सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। अली मिर्ज़ा ने सहाबाए किराम की तारीख को जो मस्क करने की कोशिश की, इसी ताल्लुक़ से अपनी एक क्लिप में अली मिर्ज़ा ये कहते हैं कि हज़रत अली और सहाबाए किराम के इख्तिलाफ को बयान करते हुए अली मिर्ज़ा ने ये कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमानात हैं और मुखालिफ यानी मुआविया के साथ कुछ भी नहीं है। और इसकी क्लिप में ये देखिए कि बार बार मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत का ये तज़किरा करके अहलुस सुन्ना वल जमात के नौजवानों को इमोशनल अंदाज में ये बात पेश करता है कि मुझे अली से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। देखिए, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। ये बार बार ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत पेश करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। यानी ये क्या कहना चाहता है इस रिवायत को पेश करके कि मुआविया को अली से मोहब्बत नहीं थी, बुग़्ज़ था। यानी मुआविया का इख्तिलाफ कोई शरई हुज्जत की वजह से नहीं था बल्कि बुग़्ज़ व इनाद की वजह से था। हज़रत अली के मुकाबले में जितने सहाबा जो मुआविया की सफ़ में थे, जिसमें जलीलुल क़द्र बड़े बड़े सहाबा भी मौजूद हैं, इन सब के बारे में ये कहना चाहता है कि उनके दिलों में मुआविया हज़रत अली के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ व इनाद था। अल-अयाज़ु बिल्लाह। ये रवाफ़िज़ का नज़रिया है जिसको अली मिर्ज़ा आगे बढ़ा रहा है। इसी तरह अली मिर्ज़ा इसी मामले में रिवायतें पेश करता है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, खुलफाए राशिदीन की पैरवी करो, खुलफाए राशिदीन की इत्तिबा करो। लिहाजा जितने भी लोग जो हज़रत अली की मुखालिफत में आए उनके मुतालिक एक रिवायत भी नहीं है, सब के सब ज़ख़ीरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से हैं। ये इंजीनियर अली मिर्ज़ा का झूठ है। देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत से सहाबाए किराम के ताल्लुक़ से इनफिरादी तौर पर, खुसूसी तौर पर भी इनके मनाक़िब बयान फरमाए। इज्तिमाई तौर पर सहाबाए किराम की अदालत और उनके फ़ज़ाइल कुरान करीम बयान कर रहा है, अहादीस मुतवातिरा में इसका तज़किरा है। बाज़ सहाबा के मनाक़िब खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए। और हाँ, ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मनाक़िब में अहादीस वारिद हुई हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हज़रत अली के अलावा किसी सहाबी के मनाक़िब में कोई रिवायती वारिद न हुई हो। ये जो रवाफ़िज़ का नज़रिया है, वही बात इंजीनियर अली मिर्ज़ा कर रहा है कि दूसरी तरफ कि हज़रत अली के पीछे तो हदीसें हैं, मुआविया के पीछे हदीसें ही नहीं है। ये अली मिर्ज़ा का झूठ है। आइए मैं आप हज़रात के सामने बस चंद नमूने पेश करना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ हदीस नंबर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2924, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू, कि मेरी उम्मत में पहला दस्ता वो होगा जो समंदरी जिहाद करेगा, उन तमाम के लिए जन्नत वाजिब है। और ये पहला दस्ता कौन है कि जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया और जिसने समंदर के अंदर अपनी फौज को उतार कर एक बहरी जिहाद का सफ़र का आगाज़ किया। उस दस्ते के कायद और सरखेल सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने कभी भी अली मिर्ज़ा की ज़बान से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब में बुखारी शरीफ में जो रिवायत वारिद हैं, इसी तरह दीगर अहादीस की किताबों में जो रिवायतें साबित हैं, कभी इससे नहीं सुना होगा। अगर अली मिर्ज़ा और इस जैसे लोगों को तमाम सहाबा से मोहब्बत होती तो ये जो अहलुस सुन्नत का जो मज़हब और नज़रिया एतदाल वाला है, तमाम सहाबा को आदिल समझते हैं अहलुस सुन्ना वल जमात, इस तरह बयान करता है। लेकिन इसने रवाफ़िज़ के तर्ज पर सहाबाए किराम की तारीख़ को बयान करने की कोशिश की है कि एक जानिब फ़ज़ाइल बयान किए और दूसरी जानिब के सहाबाए किराम की तरदीद की है। ये कहता है कि दूसरी तरफ हदीस ही नहीं है कि इतना बड़ा फरमान बुखारी शरीफ में मौजूद है
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویہ کے متعلق جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ پہلا دستہ وہ ہوگا جو سمندری جہاد کرے گا میری امت میں، وہ تمام کے لیے جنت واجب ہے، اور اس کے سرخیل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علی مرزا کو یہ روایت نظر نہیں آئی بخاری میں؟ اسی طرح دوسری روایت ترمذی شریف سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر ہے 3862۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاویہ بن ابی سفیان کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 3842۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا اور اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا، اور اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما۔ یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے۔ روافض کا یہ بھی فتنہ ہے کہ جن احادیث کو محدثین نے صحیح نہیں کہا تو بس اس کو یہ ایک پروپیگنڈا کر کے لوگوں میں یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں، یعنی موضوع ہے، من گھڑت۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ فن حدیث سے تعلق رکھنے والا ہر طالب علم اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر کسی روایت کے تعلق سے محدثین کہیں کہ لا یصح، وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قابل عمل نہیں ہے۔ حدیث کے اقسام میں حدیث کا حسن درجے کی روایتیں بھی قابل قبول ہیں۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ معاویہ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، اور یہ علی مرزا کہتا ہے کہ دوسری طرف روایتیں ہی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ میں تفصیلی کلپ اس سلسلے میں پیش کروں گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے باب میں، کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ آپ کاتبین وحی میں مورخین نے آپ کو ذکر کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ قرآن کریم کی کتابت آپ نے کثرت سے نہیں کی، کہ آپ کا ایمان کا اظہار فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، فتح مکہ کے وقت ہوا ہے، لہذا اس وقت کے بعد سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہے ہیں، تو مورخین اس بات پر متفق ہیں۔ علامہ ابن کثیر، علامہ ابن جریر، ان تمام حضرات نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ معاویہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط لکھے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر آپ کے حکم پر چند یا ایک خط کا لکھ دینا بھی کاتب وحی کے لیے کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان یہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب اس کے لیے آپ نے اگر قرآن کریم کی ایک آیت بھی لکھ دی تو یہ کافی ہے۔ روافض یہ فتنہ مچاتے ہیں کہ کاتبین وحی جو اہل سنت والجماعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں تو ہمیں دلیل لیں۔ تو دلیل کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ قرآن کریم کی کتابت حضرت امیر معاویہ نے کی، یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، بلکہ کاتب وحی کا مطلب مورخین نے، محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے آپ نے فرمان رسول کو لکھا ہے۔ یہ ہے کاتبین وحی۔ اللہ تعالیٰ انجینئر علی مرزا کو ہدایت دیں اور تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائیں۔